अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो हमने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम बिगनर्स को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं। याद रखें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आप बिल्कुल सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैनवा एक ऐसा टूल है जो आपको फास्ट डिज़ाइनिंग सिखाएगा। और अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपको कैनवा का यूज़ आता है तो आप अपने काम को फास्टली परफॉर्म कर सकते हैं। तो पिछली सीरीज़ में हमने कैनवा में एनिमेशंस, वीडियोस और पोस्ट और मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ाइन करना सीखी थी। आज हम इसमें थोड़ी सी फर्दर चीज़ें और स्किल्स देखेंगे, ऐसी स्किल्स जो आपको काम आएंगी और जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसी छोटी छोटी स्किल्स को हम थोड़ा सा मज़ीद देखेंगे। ये वो वाली स्किल्स होंगी जो फाइवर पे, अपवर्क पे और फ्रीलांसिंग के दौरान आपको काम आएंगी। तो अगर आपने हमारी कैनवा वाली सीरीज़ नहीं देखी, आप चैनल पर नए हैं, तो पहले जाकर ये सीरीज़ देख लें। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैनवा के ऊपर रहते हुए आपने किस तरह से अपनी रिज्यूम डिज़ाइन करनी है और रिज्यूम को डिज़ाइन करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप अपनी सीवी या रिज्यूम को एज अ पीडीएफ यानी डॉक्यूमेंट्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो कैनवा आपको ऑप्शन देता है पीडीएफ का। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपनी सीवी को, रिज्यूम को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लिंक्डइन पर जाएं। लिंक्डइन की सीरीज़ भी लिंक में मौजूद है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कि अपनी सीवी को या रिज्यूम को पीडीएफ में किस तरह से डिज़ाइन करें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। रिज्यूम डिज़ाइनिंग के लिए आप कैनवा के इंटरफेस में चले जाएं और यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आप रिज्यूम लिखें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स जो हैं वो रिज्यूम के मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो टेम्पलेट्स मौजूद हैं, जिस तरह से हमारे पास डिज़ाइनिंग के या मुख्तलिफ़ चीज़ों के टेम्पलेट्स मौजूद होते थे। एक चीज़ माइंड में रखें कि आप सीवी किस पर्पस के लिए या किस डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी रिज्यूम जो है सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए या कोई ऐसी स्किल जो कि रिमोटली आपने काम करना है, तो आप अपनी सीवी को थोड़ा सा फैंसी या स्टाइलिश रख सकते हैं। बट अगर आपने अपनी सीवी को किसी ऐसे डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना है जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड या दूसरी सर्विसेज हैं, तो आप अपनी सीवी को थोड़ा सा ऑफिशियल रखेंगे। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अपनी सीवी को थोड़ा सा आर्टिस्टिक टाइप रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हर किस्म के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक फ़ोटोग्राफ़र की सीवी है। इसको अगर आप देखें तो ये एक थोड़ी सी फैंसी या कैजुअल किस्म की सीवी है। अगर इसको आप देखें तो ये थोड़ी सी प्रोफेशनल है। तो आप यहाँ पे देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने किस तरह का टेम्पलेट अपनी सीवी के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी उठाते हैं और उसको एडिट करना देखते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि मैं ये वाला रिज्यूम, ये वाली सीवी जो है ये उठा लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है, यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मेरे सामने जो है वो कैनवा का वर्किंग कैनवस जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैनवा का मेन पेज है। इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी डिटेल मेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपनी एक तस्वीर पेस्ट करनी है। तो इसको आप क्या करेंगे कि अगर आप इस तस्वीर पर जाकर डबल क्लिक करें तो ये आपको दिखा रहा है कि ये एक पूरी तस्वीर जो है वो इंसर्ट हुई हुई है, बट उसने उसका सिर्फ फेस जो है वो लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक क्लिक करता हूँ, वापस हम जाएंगे और यहाँ से मैं अपने अपलोड के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर जो है उठाता हूँ। अगर आपके पास तस्वीर जो है वो अपलोड सेक्शन में नहीं है तो याद रखें आप पहले अपनी फ़ाइल को अपने कंप्यूटर से, अपने सिस्टम से या मोबाइल से इस वाले सेक्शन में लेके आएंगे। यहाँ पे मैं अपलोड फ़ाइल करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी तस्वीर जो है वो उठा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है, अपलोड के सेक्शन में किया है, यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग ऑप्शन आ रहा है। अगर आप देखें तो ये अब मुकम्मल डाउनलोड हो चुका है और इस सेक्शन में आ गया है। यहाँ अपलोड वाले सेक्शन में आपके पास जो भी आप चीज़ें अपने डिज़ाइन के दौरान यूज़ करनी है, जो भी डाटा रखना है, आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर जो हैं वो की हुई हैं। इस तरह से आप अपलोड करेंगे तो इस सेक्शन में आ जाएगा। ये लाइफ टाइम आपकी कैनवा के अकाउंट में ये पिक्चर सेव रहती हैं। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप अपने डिज़ाइन के दौरान जो भी चीज़ें मोस्टली यूज़ करते हैं उनको आप पीएनजी में यहाँ पे सेव कर लें या वो डाटा सारा यहाँ पे रख लें। और ये मिसप्लेस भी नहीं होता, आपकी जगह भी नहीं घेरता, आपका सारा डाटा जो है वो कैनवा पे पड़ा होता है। मैं यहाँ से पिक्चर जो है मेरे अपलोड सेक्शन में पड़ी है, इसको मैं यहाँ से पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको किया है, अब मैं इसकी प्लेसमेंट सेट करना चाह रहा हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा
और इसको यहाँ पे ऊपर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ, जूम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करके अगर यूँ खींचता हूँ तो ये पिक्चर मेरी जो है वो बड़ी होगी। यहाँ से मैं अपने मुताबिक इसको प्लेस कर सकता हूँ। एक काम और कि अगर मैं चाहूँ कि इस पिक्चर का मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से एडिट इमेज पे जाकर इस पे ऊपर बीजी रिमूवर या बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो अब इसने मेरा जो है बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, तो ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, तो यहाँ पे मैं पीछे कुछ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स में डिफरेंट पिक्चर्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखें लाइंस एंड शेप में मेरे पास एक सर्कल आ रहा है। अगर आपको सर्कल नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्कल भी लिख के लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्कल लिखता हूँ, पैरागॉन, जो भी शेप मुझे चाहिए वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इस वाली शेप को यहाँ पे इसके ऊपर लाता हूँ। ऊपर लाने के बाद याद रखें कि ये ऊपर वाली लेयर मेरी सिलेक्ट हुई है, इसको मुझे पिक्चर के बैक पे करना है। सो सिंपल मैं इस पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पे आ गई। सो यहाँ तक मैंने अपने बैकग्राउंड के ऊपर ये वाइट कलर का एक सर्कल प्लेस कर दिया। अगर मैं चाहूँ इस सर्कल का कलर चेंज करना तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा कि इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर जो चाहूँ रख सकता हूँ। सो अभी मैं इसका कलर जो है ब्लू या ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं इसको पकड़ के यहाँ पे, और इसी तरह ये जो हमारे पास इसके ऊपर टेम्पलेट्स के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास शेप्स लगी हुई हैं, हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर सेक्शन में जाके इसको मैं येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, जो भी मैं कलर देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कलर मौजूद हैं। अगर आप कलर स्कीम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कॉर्नर पे ऐड अ न्यू कलर का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास सारे कलर्स जो हैं वो आ गए हैं। तो आपको जो भी यहाँ पे अच्छा रखे आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये कलर फाइनल कर लेता हूँ। और इसी तरह ये वाला मुझे कलर चेंज करना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसके कलर को जाके वही कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो अब देखिए कि ये हमारा जो है एक कलर स्कीम बन चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं ऑरेंज और वाइट, ठीक है। और उसके बाद हम इसके ऊपर जो वेक्टर प्लेस हुए हैं मैं उसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, यहाँ पे फ्लाइट लगी हुई है, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके मुझे कोई यहाँ पे आइकन लगाना है। याद रखें अगर आप सीवी के अंदर आइकन यूज़ करते हैं तो ये आपकी सीवी को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके कैमरा में सेलेक्ट किया और यहाँ से सेक्शन में मैं ग्राफिक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कोई भी कैमरा मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं छोटा करके यहाँ पे ले आता हूँ, इसके साइज़ को मैंने एडजस्ट कर लिया और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब मैं इस आइकन का भी कलर इसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज मैंने इसको कलर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिटेल है इसको आप अपने मुताबिक जो आप सीवी बनाना चाहें उसके मुताबिक आप एडिट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक सीवी बना रहा हूँ फ़ोटोग्राफ़र की, तो मैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र लिख दे, ठीक है। और इसकी जो हेडिंग है इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखें ये बोल्ड हो गया। इसी तरह आप अपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ऊपर बोल्ड का ऑप्शन दे दें। ये सारे फीचर जो हैं आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा, उसमें भी ये फ़ीचर मौजूद होते हैं। तो ये सेम उसी तरह ये वाला सेक्शन वर्क कर रहा है। इसको मैं अगेन रिमूव करता हूँ या कंट्रोल जी करके मैं बैक प्लेस पे जाता हूँ, यहाँ पे आ गया। और उसके अलावा सीवी में आपको ये वाला टेक्स्ट एडिट करना होता है, आपको यहाँ पे एलिमेंट्स अप्लाई करने होते हैं, इसको आप खूबसूरत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरह मैंने अब डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसर की सीवी बनानी है या कोई और मैं एजुकेशन ले लेता हूँ, एक टीचर ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अगर टीचर लिखता हूँ अपने एलिमेंट्स वाले सेक्शन में तो यहाँ पे मेरे पास ये टीचर्स के स्नैप आ गए हैं या पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई पुट कर सकता हूँ एक टीचर को जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो मैं इस वाले सेक्शन को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप इस बात को समझें कि आपने ये वाली चीज़ें अपने उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ें आप यूज़ करते हुए सीवी को
खूबसूरत बना सकते हैं। उसके अलावा आप सीवी में क्या करते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये A4 का साइज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बैचेज़ हैं और ये सारे स्किल्स हैं। इसके अलावा जो सीवी में आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने ये एलिमेंट्स पुट करने होते हैं, ये वाली डिटेल चेंज करनी होती है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट स्टाइल है मेरे पास, इसको मैं अगर कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ड्रैग करके इस टेक्स्ट को लंबा भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और डिटेल में आ गया। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से स्ट्रेच करता हूँ तो ये देखें कि ये और तरह से डिटेल बन गया है। अगर मैं इसके इस कॉर्नर से स्ट्रेच करता हूँ तो ये और तरह से डिटेल बन गई है। तो आप अकॉर्डिंग जो है सीवी में जैसे प्लेसमेंट करना चाहे उस तरह से कर सकते हैं। बट कैनवा ने ऑलरेडी जो आपको प्लेसिंग दी है वो बेस्ट होती है, बट सम टाइम आपको इस एडिटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये आप इस तरह से करेंगे। इसके अलावा आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला अंडरलाइन, इसको आप करते हैं तो ये देखें कि इसके नीचे एक लाइन आ गई है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट की जो है प्लेसमेंट अभी सेंटर में है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जाएं तो ये अलाइनमेंट हमें शो कर रहा है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें ज़रा इसकी अलाइनमेंट चेंज हो रही है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे स्पेसिंग का, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको जो हमारे पास लेटर स्पेसिंग है इसको अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये लेटर्स में जो है वो स्पेस दे रहा है, गैप दे रहा है, ठीक है। जैसा कि अगर आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये जो बूस्टेड लिखा हुआ है इसके बी और ओ में जो है वो फासला कम है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देखें अब ये फासला जो है ये चेंज हो चुका है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये इस तरह से कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने अपने जो डिटेल है उसको थोड़ा सा बड़ा करना होता है, तो हम यहाँ पे लेटर स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है लाइन का। तो लाइन में जब हम करेंगे बूस्टेड और ओवरऑल इनके दरमियान जो है यहाँ पे गैप आएगा। अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊँ तो लाइन स्पेस में मैं करके यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे लाइन की स्पेसिंग का, ठीक है। अगर मैं लाइन की स्पेसिंग को बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें कि ये हमारे पास जो लाइनें हैं इनके दरमियान गैप ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारे पास यहाँ पे, इसने बताया कि जो एंकर टेक्स्ट बॉक्स है इसको आपने डाउनवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। इसको अगर मैं यूँ रख के करता हूँ तो ये अब ऊपर नीचे दोनों तरफ फासला बढ़ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये सिर्फ फासला जो है वो ऊपर से बड़ा हो रहा है, नीचे वो वहाँ पे मेंटेन है, ठीक है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेटिंग के दौरान ये चीज़ें आपको काम आएंगी। सीवी के अलावा भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उसके दौरान आप अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तो टेक्स्ट वाले फ़ीचर आपके ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इफ़ेक्ट का, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या होता है इसको ज़रा गौर से समझें, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। इफ़ेक्ट्स क्या काम करता है, यहाँ पे अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ फोटोग्राफर को और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ शेडो, तो अब देखिए ज़रा कि इस टेक्स्ट के बैक के ऊपर शेडो आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं कोई और इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देखें कि शेडो को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और शेडो का जो ऑफ सेट है, यानी कि ये जो पीछे शेडो फेंक रहा है, इसके मैं एंगल को भी चेंज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि हर इफ़ेक्ट्स की भी आगे डिटेल मौजूद है। इसकी अगर मैं शेडो की डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, अगर गौर से देखें आप टेक्स्ट को, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको ब्लर कर सकता हूँ और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको चेंज कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये थोड़ा डार्क आ रहा है, अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये कम हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कलर का ऑप्शन है कि आप कलर जो है बैक पे जो शेडो लगा हुआ है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने कलर रखा है तो ये देखें ज़रा मर्ज हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिटेल मौजूद है, अपने टेक्स्ट को आप हॉलो करना चाहें, ठीक है। ये देखें अब टेक्स्ट ये हॉलो हो गया, इसका अंदर वाली स्पेस जो है वो खाली हो गई है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है अगर नियॉन करना चाहें आप इसको, ठीक है। ये देखें ये नियॉन में हो गया, लाइटिंग में थोड़ा सा आ गया। अगर मैं इसके बैकग्राउंड को ब्लैक रखूं तो ये इस तरह लगेगा कि जैसे ये लाइट यूज़ हुई है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड का। अच्छा, बैकग्राउंड पे आप क्या करते हैं टेक्स्ट में रहते हुए कि इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया मैंने फ़ोटोग्राफ़र को और यहाँ से मैंने इफ़ेक्ट लिया बैकग्राउंड का। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसने मेरे टेक्स्ट के जो है वो बैकग्राउंड को चूज़ कर लिया।
याद रखें मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अभी इसने सारा सिलेक्ट किया हुआ है। आप अगर एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट पे के ऊपर जो है वो बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एजुकेशनल हिस्ट्री इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। अब इसके मैं बैकग्राउंड पे चाह रहा हूँ कि थोड़ा ये कलरफुल हो, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके इफ़ेक्ट में ये बैकग्राउंड मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इस पर बैकग्राउंड लगाया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट येलो कलर का बैकग्राउंड इस पर सिलेक्ट हो चुका है। मैं इस कलर को पिक करके अपना थीम कलर यहाँ पे देता हूँ इसको। और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ कि इसकी डिटेल भी चेंज कर सकता हूँ। यानी अभी मैंने इसकी जो इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैं मज़ीद जूम करके दिखाता हूँ। इस टेक्स्ट को आपने गौर से देखना है कि इसमें आप और क्या इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी राउंडनेस को क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको ये रखा हुआ है तो इसके ज़रा आप कॉर्नर को यहाँ से देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे ये स्ट्रेट है। जैसे ही मैं इसकी राउंडनेस बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये राउंड शेप में होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इनको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन है स्प्रेड का। अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं। और लास्ट में अगेन वही इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके टेक्स्ट के ऊपर आप शेप भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट बैचलर ऑफ साइंस एंड टूरिज़्म, ठीक है। तो मैं इसको कोई और शेप देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं 1 मिनट के लिए रिमूव करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मैं इसके ऊपर यहाँ पे कर्व अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको कर्व शेप दिया है तो ये देखें इसके ऊपर एक कर्व अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा राउंड कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल राउंड हो गया है। और अगर मैं इसको बैक पे लेके जा रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है, ठीक है। अगर मैं सेंटर में रखता हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स या सीवी एडिट करने के दौरान अगर आपको कर्व चाहिए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इफ़ेक्ट्स में ऑप्शन मौजूद है कि हम इसको किसी भी टेक्स्ट को नियॉन अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जब हमने अप्लाई किया था तो वो नियॉन जो है वो वर्ड्स के ऊपर अप्लाई हुआ था। यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम पूरे टेक्स्ट के ऊपर यानी पूरी लाइन के ऊपर नियॉन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सीवी के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स यूज़ हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल का एक आइकन डिस्प्ले हुआ है। इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ और इनके मैं कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हुए ऊपर इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो डिटेल मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि यहाँ पे मुझे आइकन चाहिए मेरे व्हाट्सएप का, ठीक है। तो मैं इस आइकन को रिमूव करता हूँ और अगेन एलिमेंट में जाके मैं व्हाट्सएप को चूज़ करता हूँ तो ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप का आइकन दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें फ़ोन का आप आइकन कोई चेंज करना चाहें, आप एलिमेंट्स में जाके फ़ोन लिखें। डॉक्यूमेंट्स में आपको काफ़ी आइकन जो है वो इंसर्ट करने होते हैं और यहाँ से मैं दे देता हूँ व्हाट्सएप का, ठीक है। तो ये मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन आ गया, ठीक है। ये अभी कलरफुल आया। अगर मैं इसको इसी तरह से पीएनजी में या किसी विदाउट कलर लेना चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो अपने इस व्हाट्सएप को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। और अगेन जैसा कि हम सारे आइकन्स का कलर चेंज कर सकते हैं उस तरह से हम व्हाट्सएप का भी कलर अपने मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट ब्लैक उठा लें या आपको कोई और कलर चाहिए तो आप वो उठा लें, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास व्हाट्सएप बिज़नेस का आइकन आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी आइकन लगाना चाहें, अगेन मैं एक और करके दिखा देता हूँ कि इसका मुझे यहाँ पे टेलीफ़ोन चाहिए तो मैं इसको क्लिक करके ये मैंने टेलीफ़ोन का लोगो इंसर्ट कर लिया और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आया, ठीक है। अगेन मैंने इसका भी कलर चेंज करना है तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो फैमिली यूज़ कर रहे हो, फैमिली से मुराद कि यहाँ पे ऊपर देखें तो मैंने एक आइकन यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर से जो है वो गैप है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर आइकन जो है चूज़ कर रहे हैं तो वो सारे सेम फैमिली के हों। ये लिंक्डइन का, ये मैसेज का और ये इस पे सेम सीक्वेंस है बट ये चेंज है, ठीक है। तो अगर मुझे एग्जैक्टली वही आइकन चाहिए जिसके अंदर से प्लेसमेंट जो है वो चेंज हुई हो तो ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास
सेम उसी फैमिली का फ़ॉन्ट आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बनाती हैं। तो यहाँ पे इसका कलर मुझे ये ग्रे लग रहा है, इसको मुझे जेट ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे जेट ब्लैक कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा सीवी में आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे लास्ट में कोई डिटेल चाहिए या कोई बॉक्स चाहिए, तो अगेन एलिमेंट से मैं जाके यहाँ पे कुछ लाइन या कोई चीज़ मैं पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कैप इंसर्ट कर देता हूँ इस कॉर्नर में, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से आपने सीवी को जो है वो खूबसूरत बनाना है। अगर डिटेल आपको चाहिए, आप डिटेल उसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक सीवी जो है वो मैंने डिज़ाइन कर लिया है, मेरे पास फाइनल हो गई है। ये मेरे पास 2 पेज थे, याद रखें कि जब मैंने इस थीम को लिया है तो मेरे पास ये पेज 1 था और ये पेज 2 था, ठीक है। तो आप यहीं पे रहते हुए पहले पेज 1 को डिज़ाइन कर लें, उसके बाद आप पेज 2 को डिज़ाइन कर लें, ठीक है। आप पेज 1 को डिज़ाइन कर लें, पेज 2 को डिज़ाइन कर लें। तो यहाँ पे मैं पेज 2 को डिज़ाइन करना है तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे पेज 2 के ऊपर पिक्चर नहीं चाहिए, तो मैं ये सारी डिटेल जो है वो सिलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जिस जिस आइकन को मैंने सेलेक्ट किया है मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो वो डिलीट होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बैक के ऊपर जो है वो ब्लैंक चाहिए या कोई थोड़ा सा कलरफुल थीम मुझे चाहिए, तो वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप बैक पेज भी जो है वो अपना डिज़ाइन याद रखें कि मेरे पास ये कैनवा के 2 पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट उस टेम्पलेट में मुझे उसने प्रोवाइड किए थे। ये पेज 1 है और अगर मैं साइड बार को स्क्रॉल करता हूँ तो ये मेरे पास पेज 2 है, ठीक है। इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। तो मैंने पेज 2 को भी जो है वो डिज़ाइन करना है, उसी तरह मैं डिज़ाइन कर लूँगा। इसके ऊपर मुझे कोई किसी चीज़ की डिटेल जो है वो डिलीट करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज 1 और पेज 2 जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। अब मुझे इसको सेव करना है, ठीक है। तो मैं याद रखें कि मुझे 2 पेजेस में सेव करना है, तो मैं दोनों पेजेस को सिलेक्ट रखूँगा। यानी कि यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें ऑल पेजेस, ये 1 2, यानी कि यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि ये आपके 2 पेजेस हैं, ठीक है। तो आपने इसको सेव करना है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पीडीएफ फॉर प्रिंट और पीडीएफ फॉर स्टैंडर्ड। अगर आपने किसी को मेल करना है या लिंक्डइन पे अपलोड करना है तो आप पीडीएफ स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेट जो है सेलेक्ट करें। अगर आपने इसका प्रिंट लेना है देन आप पीडीएफ प्रिंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने पीडीएफ प्रिंट को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, 5 पेजेस की सीवी है, तो यहाँ पे ये आपको उतने पेजेस ही दे रहा होगा। अगर आपने अपनी सीवी के अंदर ये डिज़ाइन कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट एक पेज आपने डिज़ाइन कर रही है और आपको दूसरा जो है वो पेज डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप ऐड पेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखें, पेज के ऊपर ऑप्शन है डुप्लीकेट पेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये पेज 2 ही डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस के पेज पे करता हूँ तो ये ऐड पेज हो जाएगा। ये सिंपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करता है। अब मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड में भी 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें अब ये पेज 3 हो गया है। सो सिंपली अगेन मैंने इसके फॉर्मेट को यहाँ से सिलेक्ट करना है, पीडीएफ प्रिंट, और इसको डाउनलोड करना है। अब जब मैंने इसको डाउनलोड किया है तो ये पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास सेव हो गया।